बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेस ऑल टाइम हाई, इसी बीच में गैस एफआईएस आज के दिन क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी गैस मैं देख के जो नंबर्स हैं ये काफ़ी चौंक गया था। 9000 करोड़ के आसपास गैस आज एफआईएस की तरफ से बिग 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 बाइंग हमें देखने को मिल रही है। बट उसी आधा पिक्चर है। एफआईएस ने इतना आज क्यों खरीदा है, इसके पीछे का एक ही स्टॉक जिम्मेदार है, मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑल तो अगर आप देखें जेएस की तरफ से हमें एक बिकवाली का दबाव दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि पिछले 6-8 महीने से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको एफआईएस और डीएस के आंकड़े एकदम दिखाने की कोशिश की है। मैंने ज़रूरी समझा बिकॉज आपको पिक्चर समझ में आया। बिकॉज इसके पहले एफआईएस बाइंग करना स्टार्ट किए थे, फेड ने मारा यूटर्न और जिसकी वजह से एफआईएस ने 2 बार बहुत लोगों का निचले साइड में स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद एफआईएस ने फिर से मार्केट में तेज़ी करके सबको चौंकाया। बिकॉज एफआईएस की बात कीजिए अभी के टाइम में उनको इंडिया से अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा है। इसने कैसा इतना माल कैसे खरीदा? जी हाँ गैस, कल बहुत ही लेट नाइट मैंने जोमेटो को लेके एक अपडेट दिया था जहाँ पे आज हमें एक ब्लॉक डील होने की उम्मीद थी। तो ऑफकोर्स गैस एक्सचेंज ऑफ शेयर हमें हैंड्स में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स कोई माल बेचेगा तो कोई माल ज़रूर खरीदेगा। तो यहाँ पे गैस अलीबाबा ग्रुप की बात की जाए बहुत बड़ा 26.29 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं वो बिकवाली होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है गैस जहाँ पे एफआईएस का जो आंकड़ा है ये 9000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गैस अगर ये ब्लॉक डील नहीं भी होता तो आप आंकड़े समझ सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में होता। बट इसी बीच में गैस यही न्यूज़ की वजह से यही जो ब्लॉक डील हुई है यही कारण है गैस जहाँ पे एफआईएस के आंकड़े आपको 9000 करोड़ के आसपास हैं, जो बहुत लोग काफ़ी हॉन्ट कर रहे थे, सरप्राइज कर रहे थे कि क्यों एफआईएस ने इतना पैसा आज पंप किया। तब कोर्स आई होप आपको उसका आंसर मिल चुका है। इसमें अगर आप देखें डो में शायद से गैस फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज डो फ्यूचर्स की बात कीजिए अभी के टाइम में एकदम फ्लैट ट्रेड जरूर कर रहा है। बीच में गैस एक धमाकेदार अपडेट हमें देखने को मिल रही है। धमाकेदार अपडेट मैंने क्यों बताया आपको समझ में आना चाहिए। वेरियस आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो ये इंडिकेट करेंगे कि सर जो जीडीपी है उसमें कटौती होते हुए देखने को मिल रही है 6.3% के आसपास। Q2 का जीडीपी है जहाँ पे क्या स्लो डाउन आपको सुनने ही मिलेगा। क्या मार्केट को उसका पता नहीं था? ऑब्वियसली इसका पता था। और आरबीआई गवर्नर की बात कीजिए जो उन्होंने गैस प्रेडिक्शन किया था एकदम वही इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये जो न्यूज़ है ये ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट इन हो चुकी है। अब देखते हैं कैसे कल के दिन बाजार कैसा रिएक्ट करता है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि 19,000 के लेवल पर अगर निफ्टी ट्रेड करता है या फिर उससे ऊपर तो शायद से गैस जो फोमो बाइंग हमें अभी इंडेक्स के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है शायद से गैस वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आने वाले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में वो हमें दिखाई दे सकती है। गैस वायदा बाजार की एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 18,900 के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं गैस कि हमें जल्दी ही 19,000 के आसपास दर्शन देखने को मिले। मैंने क्या बताया गैस कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में गैस 19 क्या 29 क्या 40,000 भी निफ्टी जाएगा। बट येस आपको लंबा पेशेंस की आवश्यकता ज़रूर होगी। तो यहाँ पे गैस जो फेवर है ये बुल्स के फेवर में हमें दिखाई पड़ता है अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तब तक। अब देखते हैं गैस कि फेड की जो मीटिंग होने वाली 14 नवंबर जिसको लेकर गैस पूरा जो फंड मैनेजर है उस पर फोकस किए हैं, वहाँ पे गैस जो कमेंट्री है वो कैसे हमें दिखाई दे सकती है। बीच में गैस एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी को हमने बहुत बार डिस्कस किया था और मैंने गैस आपको बताया भी था कि बीच में पैनिक सेलिंग हुई थी। नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे और उसके बाद क्या हुआ था स्टॉक गिर गया था 20-22%। बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। मैंने आपको बताया था कि बहुत लोगों का स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होगा तब तक दोस्तों स्टॉक नहीं भागेगा। एग्जैक्टली गैस आज हमें 1:1 का बोनस देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें केपीआई ग्रीन एनर्जी। याद भी होगा बीच में मैंने केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बार कमेंट दी है। मैंने क्या बताया कि अगर आपको ग्रीन एनर्जी में काम करना है, क्लीन में काम करना है, कंपनी को बट डेट तो ज़रूर है बट ये अगर आप एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी में काम करते हैं 2% के आसपास वेटेज देते हैं इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। आज गैस बोनस के न्यूज़ के साथ साथ इसमें 5% के आसपास क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। अभी गैस फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देख लीजिएगा अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो 1 बाय 1 करके गैस जो कंपनी आपको परेशान कर रही है ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो देखिए गैस इस कंपनी में आपको पता है कि बीच में मैंने फोकस किया था, बीच में गैस स्टॉक लुढ़क के 700 के आसपास आया और कितने दिन में गैस मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ होगा उस लेवल से 250 पॉइंट के आसपास रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है जो मोर देन गैस 30% है। इसीलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि मार्केट में जल्दीबाजी ना कोई शेयर खरीदिए ना कोई बेचिए। मार्केट में जिसको नंबर्स खराब लग रहे हैं वो जाने दीजिए। बट येस यहाँ पे गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कमेंट्री नहीं दूंगा, एडवाइसेबल नहीं है। यस अगर आप स्टैगर्ड माइनर में 1-2 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप 10-20-30 का प्लान कर रहे हैं तो सही नहीं है। ऑल टाइम हाई पर अगर आप स्टॉक को परचेस करते हैं तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्या रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो सही है। अगर
अगर आप इस पे ऑलरेडी होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करें, और फिश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देखिए बोनस की न्यूज़ की वजह से थोड़ा थोड़ा बाइंग आप कर सकते हैं, बट यस अपने पोर्टफोलियो का 2% से ऊपर वेटेज आप ना दें। खेल की बात की जाए, धमाकेदार ओपनिंग के संग धमाकेदार क्लोजिंग हमें देखने को मिली। ऑल दो कैसे ओपनिंग है वो हरे में ही थी, अगर आप देखें 2-3% भागा था, बट अचानक से कैसे अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 14% के आसपास तेजी, माई गुडनेस बहुत ही अनबिलीवेबल बात है। ऑल दो जो डीमेट अकाउंट है उसमें 9.5% के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई पड़ रही, बिकॉज वो एडजस्टेड प्राइस है जो गूगल चार्ट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बस गैस पोर्टफोलियो का हीरो अगर आप देखें तो यही हमें दिखाई पड़ता है, बिकॉज मार्केट में गैस एफ ने जो माल बेचा कमर तोड़ दी, बट इसी बीच में गैस इसने उस टूटे हुए कमर पे थोड़ा सा मलहम लगाया, और इसी स्टॉक की वजह से या फिर एक आध स्टॉक जो पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट में गैस इतनी तबाही होने के बावजूद भी पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल था। ऑल दो पोर्टफोलियो में और भी रिकवरी होना बाकी है, तो क्या इधर पे खरीद दे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको साफ साफ बताया कि कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हैं फोमो में आके 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो कोई भी लेवल्स में 2-2 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यस अगर आप पहले से निवेश करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। MSCI ग्लोबल इंडेक्स में गैस कंपनी का नाम शामिल हो चुका है, जो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे गैस कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कल में तेज़ी कंटिन्यू रहे। लेकिन यस RSI इंडेक्स की बात की जाए 92 के आसपास जा चुका है, इवन 93 मंथली चार्ट पे, जो मेरे हिसाब से गैस आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और Q3 के नंबर्स का वेट करें। वहाँ पे अगर आपको सिग्नल सही मिला, कमेंट्री सही मिली तो सही है, वरना अगर आप अभी निवेश करते हैं तो क्या फ़ायदा गैस, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में बहुत रनअप हो चुकी है। आपको थोड़ा कूल होने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब टॉप बना के कम से कम 15-20% के आसपास फॉल हो, फिर बोनाकी पैटर्न जो आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है और बताया भी है, उसको फॉलो करके स्टैगर्ड में वे बाइंग में आप जो लेवल्स उसको इंडिकेट कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए बहुत परेशान कर रहा है, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में एक जोरदार ब्रेकआउट होने की संभावना ज़रूर है। ब्रेकआउट कैसा? तो जी गैस बिकॉज 1-1.5 साल से पैसे नहीं बने। आपने देखा दोस्तों VVL भी ने बहुत कंसोलिडेट किया था। हिंदुस्तान फूड के बारे में आपको पता ही है, KPI ग्रीन ने भी गैस एक से लंबा कंसोलिडेट किया था, और जब भागा तो इधर एकदम गैस 2-3 गुना होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे गैस जो वेज पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको आप समझिए, बिकॉज इसने गैस बहुत दिनों तक, मैं ठीक से ड्रॉ कर दूँ को बेटर समझ में आएगा। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। तो ये अगर आप देखें तो इसी गैस वेज पैटर्न पे ये जो लाइन्स है इसी पे सपोर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं ठीक से ड्रॉ नहीं किया टेक्निकल चार्ट पैटर्न में, अच्छे से गैस मैंने आज के दिन इसको स्टडी किया था। तो इसी बीच में गैस अगर ये पैटर्न टूटता है चाहे वो निचले साइड में तो गिरावट होगी, बट ये अगर गैस ये फॉर्चुनेट होकर ऊपर टूटा मतलब भागा तो इस कंपनी में और ही पोटेंशियल हो सकती है। तब चाहे तो गैस मौजूदा प्राइस में भी CMP में थोड़ा थोड़ा बाई करें, और लिए हुए हम तो हिम्मत ना हारें। हिम्मत हार जाइएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। नंबर्स ठीक थे, गाइडेंस ठीक थे, आप होल्ड करें। आने वाले Q3 और Q4 नंबर्स इनके लिए एज पर द कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट मे बी वेरी गुड। गैस मेरी कमेंट्री दीपक नाइटेड को लेकर वो होगी। तो जी गैस खराब नंबर्स होने के बावजूद भी दीपक में जो फॉल का लोग वेट कर रहे थे 1700, 1500, 1800 नंबर्स के बाद ये खटिया खड़ी हो गई, जनाजा निकल गया, वो सब गैस पूरा साफ होता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज दीपक नाइटेड में गैस जो मार्जिन फॉल हुआ है ये अपने आप में गैस 10 क्वार्टर में फर्स्ट टाइम है जो इतना बड़ा मार्जिन फॉल हमें दिखाई दिया है। बात फेनोली सेगमेंट की, तो जी गैस काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन यस मार्जिन गैस उसमें हमें थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्रूड की प्राइस गैस 100 के नीचे, वे 90 के नीचे है, तो इनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो मेरा सामान ना गैस को अब ना बेचें, बिकॉज कंपनी में गैस निकलने का कोई मुझे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। अब जिनको निकलना है वो निकले, जो बोल रहे हैं कि एक साल में पैसे नहीं बन रहे हैं तो भाई अपना मर्जी का आप मालिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरा सामान है जब LIC ने अपने स्टेक को दोगुना किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। ब्लाइंडली LIC को फॉलो करना सही नहीं है, बट यस कंपनी ने जो रिटर्न्स पेश किए हैं और जो कंपनी का वैल्यूएशन है 32 के PE पे, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 200-250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हर क्वार्टर में, ये मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ता। ऑल दो टॉप लाइन से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, बट बॉटम लाइन ख़राब था, जो मुझे लगता है कि सारे केमिकल्स में है। आपको ज़रूर लंबा टाइम तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट यस जिस दिन का ऐसे ब्रेकआउट दिया और ख़राब घंटी केमिकल्स के लिए ख़त्म हुई, जो मार्जिन्स और इनपुट कॉस्ट हैं, तब गैस बहुत सारी केमिकल कंपनी अब खरीदने का मौका नहीं देंगे। दोस्तों अगर आप ब्रेकआउट लेवल हैं कि कोई कंपनी को ब्रेकआउट के वर्ज में पकड़ना चाहते हैं और उसमें बस पैसे बनने चाहिए, आप PA इंडस्ट्रीज को फोकस कर सकते हैं। इसके पहले मैंने विनाती को लेकर कवर किया कि मुझे लगता है कि विनाती में जल्दी ही एक ब्रेकआउट की संभावना है। एक्जैक्टली गैस PA इंडस्ट्रीज ने भी जो नंबर्स पेश किए थे एकदम गैस कम से कम 3800 से लेकर 4000 के भाव पे एकदम डिजर्व करते हैं। तो ऑफकोर्स का इस प्राइस ऑल टाइम हाई पे ही है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट स्टॉक को पकड़ने का एक शॉर्ट टर्म तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि थोड़ा सा हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। बट ये अगर आपको शॉर्ट टर्म लेना है 3250 का स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो 3800 के आसपास जो टारगेट्स हैं इसके लिए अचीव कर सकते हैं। यस कैश में काम करेंगे तो प्राइस अगर नहीं भी आता है, चूँकि मार्केट अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है,
आप उधर पे हिम्मत नहीं हारेंगे, ये ट्रेडर्स के लिए बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस दिन गैस ये 3500-3600 का लेवल टूटेगा, इसमें एकदम बहुत तेज़ी आ सकती है, बिकॉज नंबर्स इनके बहुत ही अच्छे थे। मार्केट सेंटीमेंट 2 महीना पहले, 1 महीना पहले थोड़ा सा ख़राब था, बट जो रिकवरी हुई है इसमें गैस पी इंडस्ट्री से मुझे लगता है कम से कम यहाँ से 20% का तो अपसाइड ज़रूर है। सुपरमार्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और भी गिरावट की संभावना मंथली चार्ट में है, बिकॉज एकदम मीडियन पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन वीकली चार्ट की बात की जाए, बोलिंजर बैंड का गैस मैंने देखा एकदम निचले लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इसको शॉर्ट टर्म में 4500 से लेके 4600 के आसपास ट्रिगर कर सकता है, अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो। तब क्या इसमें थोड़ी सी ब्रेकआउट की संभावना होगी, लेकिन ये 4600 जल्दी नहीं आएगा, पहले 4200-4250 के आसपास आएगा। अगर उसको तोड़ेगा तो ही गैस 4500 के आसपास आप शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस खराब थे, कंपनी खराब थी बिल्कुल नहीं, दोनों गैस सुपरहिट नंबर्स हैं, आप एकदम इस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तो गैस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दिखाई पड़ती है। यस, वीबिल की तरह गिरावट इस कंपनी में ज़्यादा हुई, वीविल में गिरावट नहीं हुई गैस, वो एक्सेप्शन केस है। गिरावट सब में होती है, चाहे वो रिलायंस हो जाए, टीसीएस हो जाए, एशियन पेंट हो जाए, कौन बचेगा। बट गैस एक हाथी कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, 113 का पी है, प्योर बिजनेस मोट है। यस, मैं मोनोपोली नहीं बोलूँगा, बिकॉज रिलायंस रिटेल इनको टफ कंपटीशन देगा, बट मुझे लगता है कि इंडिया के डेमोग्राफी में गैस कंपनी पूरा फिट बैठती है। इसमें गैस 100-200-500 पॉइंट का उतार चढ़ाव अपना देखें, ऑलरेडी गैस 4000 के आसपास है। बीच में गैस बहुत लोग ने 3850 के आसपास बाइंग भी करी थी, उधर पे गया था और फिर से भाग गया था। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अगर आप इसको लंबा होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में इस कंपनी में बहुत पैसे बन सकते हैं। बात की जाए ग्रीन पैनल की, ऑफ कोर्स ये भी एक अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप को बिलोंग करती है, बट पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें एक हेवी करेक्शन देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे गैस जो एक्साइज ड्यूटी है, जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट का जो हमें दिखाई पड़ता था, जो इनकी फेवर में था, वो अभी के टाइम में विड्रॉ होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रॉब्लम की बात की जाए, मीडियम जो वुड डेंसिटी फाइबर की बात की जाए, वो गैस जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा यूरोप में कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे डिमांड इमर्ज नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म गैस मार्केट में एंटिसिपेशन है कि इस बिजनेस में भी थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। ऑलरेडी गैस स्टॉक 600 का था, आज 400 के आसपास है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अपने आप को गैस प्रिपेयर रखिए कि आने वाले कल में 300 भी हो जाएगा, तो जब भागेगा तो 900 हज़ार भी होगा, बिकॉज इसके पहले इस स्टॉक ने मेगा पैसे बना के दिए। अब जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है उनके पैसे बने, और मैंने क्या पता अगर आप टॉप पे निवेश भी करते हैं तो 1 2 3 4 स्टॉक ले खरीदिए, गिर जाएगा तो पैसे होने चाहिए। टॉप में गए सब पूरा स्टॉक खरीद लेंगे, लाइक 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, तो सही बात नहीं। अगर आपने 5000 10,000 निवेश किया है, रिस्क टू रेशियो देके, रिवॉर्ड देके सही है, आप इसको होल्ड करें। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी के नंबर्स मुझे उतने ख़राब नहीं लगे, और जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है जो मार्केट में इमर्ज हो रहा है, वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबे अर्से तक नहीं चलेगा। एक आध क्वार्टर में गए जब मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आई कि अगर एफ बाइंग करना शुरू करते हैं तो तब कैसे इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। फुट की बात की जाए, आपको पता है गैस कि मैंने कितने बार ब्रेकआउट के पहले आपको इनकरेज किया था। मैंने गैस बहुत बार थंबनेल लगा के आपको इनकरेज किया था कि स्प्लिट के बाद का खेल आप इसको समझने की कोशिश करें। मैंने गैस हमेशा से एक बात आपको सिखाने की कोशिश की है, मैंने गैस कोई भी स्टॉक आपसे डिस्कस किया है उसके पीछे का लॉजिक और रैशनलिटी मैंने आपसे डिस्कस किया है। यस, हमेशा गैस लोग सही नहीं होते हैं, गलत भी होते हैं, बट मैंने क्या बताया कि अगर आपका 10 में से 5-6 स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपके पैसे बन जाते हैं। तो हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, आज भी गैस सुनामी से तेज़ी थी, 8.5% भागा, और देखते ही देखते गैस कब स्टॉक 400 का 700 हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। यहाँ पे गैस क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है, आपको मेरा आंसर पता है। मैंने क्या बताया गैस, जब स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता है, रेंज बाउंड होते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। यहाँ पे गैस एप्पल अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट लोग इंटरेस्ट लेंगे जब वो 1800 का होगा, 2000 का होगा, चाहे वो 1 महीना में हो, 1 साल में हो, लेकिन होगा तो ज़रूर अगर कंपनी में दम है तो। इसमें भी गैस 18 महीना कोई पैसे नहीं बने। यहाँ पे गैस फॉल्स ब्रेकआउट था, बट बोलिंजर बैंड का गैस एक्सपेंशन हमें दिखाई पड़ा था, बट उसके बाद अगर आप देखें तेज़ी कंटिन्यू है। रही बात साइज़ की, 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो छोटी कंपनी गैस बहुत तेज़ी से पैसे थोड़ी से बनाती है, ग्रो करने में हेल्प करती है। बट येस, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं है, बेटर ये होगा कि अवॉइड करें, और लीव में तो गलती से भी ना बेचे। कम से कम 3 से 5 साल में गैस अगर जो बिजनेस इनके प्लान्स हैं एग्जीक्यूट सही होते हैं, जो कैपेक्स गैस कंपनी ने 375 करोड़ के आसपास डाला है, ये गैस इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन को बहुत तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। कमेंट गैस मेरी प्रिंस 5 को लेके होगी, जब कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि 35 साल में कभी भी इनका इतना बड़ा इन्वेंट्री लॉस नहीं हुआ, कंपनी कभी भी इतना हाई कॉस्ट में अपना लाइक जितना भी गोडाउन में रॉ मटेरियल परचेस नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है जो अपने आप में एक ब्लैक स्वैन इवेंट होता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता है, ऐसा पैनिक का माहौल होता है जहाँ पे कंपनी को जो सही लगता है वो कर देते हैं। तो ऑफकोर्स जो क्रूड के प्राइस में तेज़ी हुई थी, पाइप एंड पीवीसी के जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी तेज़ हो गए थे, बट गैस इंटरनेशनल मार्केट में उन सब के प्राइस काफ़ी डाउन हो गए हैं, जो ऑफकोर्स आपको Q1 Q2 में तो पूरा विजिबल दिखाई पड़ा, बिकॉज कंपनी लॉस में आ गई, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था।
आने वाले कल में कैसे कंपनी ब्रेकआउट देगी हिंदुस्तान फूड की तरह तो अच्छा खासा रिवॉर्ड होगा। सबसे पहला कैसे ऐसे कंपनी नेवर डाइंग है, बिकॉज पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में अगर कंपनी डेट फ्री है, कम डेट है, कंपनी के रिजर्व सही है, टॉप लाइन एटलीस्ट सही है, सेक्टर में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, होल्ड करने वाली है। अगर आप होल्ड करेंगे तो ये बात की मैं गारंटी दे नहीं सकता कि हिंदुस्तान फूड की तरह इतना ब्लास्ट होगा, लेकिन यस आने वाले कल में कैसे जब इसमें रिकवरी होगी तो बहुत लोग इसी स्टॉक को 800-900 में खरीदेंगे। अगर आप लेके बैठे हैं तो होल्ड करें। इतना कैसे इवेंट्स हमने देखा, ब्रेकआउट का स्टॉक्स देखा, इतना तो समझ में आ चुका है कि जो कंपनी अच्छी होती है, फंडामेंटली अच्छी होती है और जिनके रिजर्व सही होते हैं, जो कंपनी बिजनेस सही चलाती है, मैनेजमेंट सही होते हैं, एक आध क्वार्टर में जो खराब नंबर्स के वजह से अगर आप एस्ट्रल, फिनोलेक्स, सुप्रीम, अपोलो इन सबको बेच देंगे तो ख़राब टाइम में होल्ड नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कहा इस बैंक को बेचा 2020 में 21 में एनपीए को देख के आज वो पछता रहे हैं। 300 का आईसीआईसीआई बैंक 900 हो गया, एसबीआई 150 का 600 हो गया। तो टाइम देना पड़ता है, कंपनी अच्छी होगी तो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। स्टॉक की बात की जाए, जी हाँ गैस, मैंने जो सोच के इस स्टॉक पे परचेज़ किया था, ऑल्दो गैस एचडीएफसी एएमसी से मैंने एग्जिट किया था, आपको उसके पहले बताया था जो 2700 के लेवल पे था। बट यस निपॉन की बात की जाए, ये भी गैस उस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही हद तक अपने जो निवेशकों को नाराज़ कर रहे हैं। कैसा हमें देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स मुझे गैस इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1-2 साल में 3 साल में पैसे नहीं बने। प्रॉब्लम इधर पे गैस जितने भी एएमसी कंपनी को लेके क्या है, बिकॉज मार्केट में म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है ये बहुत ही अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई भी गैस जो से भी रजिस्टर्ड है वो अपना फॉर्म खोल ले रहे हैं, जहाँ पे गैस अभी तो बहुत लोग जो ऐसे बड़े बड़े निवेशक हो गए हैं जिनको बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज है, वो अपना खुद ही एम से चला रहे हैं, जिसकी वजह से गैस इनको टॉप लाइन में वो बूस्ट नहीं मिल रहा है। बॉटम लाइन की बात की जाए, ये सब कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल है बिकॉज इन सब कंपनी का मार्जिन हमेशा से हाई होता है। बट टॉप लाइन में गैस ग्रोथ नहीं होने की वजह से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। ऑल दो गैस अच्छी बात दर पे ये है 4.5% के आसपास यील्ड है, तो आप चाहें तो इसको इन्जॉय कर सकते हैं। बिकॉज कोई कंपनी का इस यील्ड वाली भी होनी चाहिए जो डिविडेंड ठीक ठाक बांटे। बट यस अगर बाउंस बैक मिलता है कंपनी पे, अगर आपको फेथ नहीं है तो आप इधर निकलने का प्लान कर सकते हो और इस कंपनी को डिपॉजिटिव वाले जो बिजनेस है उसमें आप स्विच कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट है, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।